मैंने बाल्टी उठाई, मैंने ये भारी वजन उठा लिया, या मैंने कोई बाइक को किक मारी, या मैंने सुबह सुबह ऐसे नीचे झुका और फिर मुझे उस दिन से आज तक इतने सालों से मुझे प्रॉब्लम है और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी नस दब गई है, आप ऑपरेशन करा लो। अब इस पॉइंट को बड़ा गहराई से लेना, और जो इस वीडियो को समझ लेगा दोस्तों, वो समझ लीजिए उसने अपना स्लिप डिस्क का जो सल्यूशन है वो निकाल लिया, उसका हल जो है वो ढूंढ लेगा। रात को ज़्यादा करना है दोस्तों, लगाने को आप दिन में भी लगा सकते हो, लेकिन इस प्रयोग को रात को तो ज़रूर करना है। नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जब तक बीमारी की जड़ नहीं पकड़ोगे, जड़ तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आप उसका इलाज नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आगे जानने से पहले मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन हो सके। तो दोस्तों, अब चलता हूँ मैं स्लिप डिस्क के बारे में। दोस्तों, अपनी अपनी विधि होती है, अपना अपना तरीका होता है। कोई दबा के करता है, कोई मालिश करके ठीक करता है, वो अपना अपना तरीका होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आज बता देता हूँ कि 84 प्रकार का बात रोग होता है। अब इस पॉइंट को बड़ा गहराई से लेना, और जो इस वीडियो को समझ लेगा दोस्तों, वो समझ लीजिए उसने अपना स्लिप डिस्क का जो सल्यूशन है वो निकाल लिया, उसका हल जो है वो ढूंढ लेगा। मैं भी बताऊंगा आज आपको प्रयोग जो शायद आज तक वो मेरा पर्सनल अनुभव का है दोस्तों, वो मेरा अनुभव है। यानी कि ना मैंने कहीं से पढ़ा है, ना कहीं मैंने देखा है। मैं आपको वो उदाहरण भी बताऊंगा कि मुझे वो उसका तजर्बा कैसे हुआ। दोस्तों, जिसके पास तजर्बा और अनुभव है वो आपको सही सलाह देगा, और मतलब जिसने अपने ऊपर इस प्रयोग को किया है या कुछ लोगों के ऊपर किया है, तो वो चीज़ फाइनल हो जाती है। दोस्तों, इसी बात के ऊपर मेरा लाइक वाला बटन दबा दें। अब बात चलती है बात रोग। दरअसल में बहुत सारे मुझे इतने कॉल आए कि भाई जी मुझे स्लिप डिस्क है, L4 L5 में प्रॉब्लम है। मैंने बाल्टी उठाई, मैंने ये भारी वजन उठा लिया, या मैंने कोई बाइक को किक मारी, या मैंने सुबह सुबह ऐसे नीचे झुका और फिर मुझे उस दिन से आज तक इतने सालों से मुझे प्रॉब्लम है और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी नस दब गई है, आप ऑपरेशन करा लो। अब आगे ऑपरेशन वालों की बात। अब जिन्होंने ऑपरेशन करवा लिए हैं वो भी मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हमने ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन हमारी टांगों में अब इतने साल हो गए ऑपरेशन कराए, 2-2 3-3 4-4 साल, लेकिन वो अब प्रॉब्लम एक जगह से घट गई या कम हो गई, लेकिन दूसरी जगह जैसे टांगों का प्रॉब्लम हो गई। कईयों ने 2-2 ऑपरेशन करवा लिए हैं। दोस्तों, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि नंबर 1 इतना सक्सेसफुल जो स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन है वो कामयाब नहीं भी है। भाग्यवश बहुत सारे केसेस हैं बिगड़ भी जाते हैं और बहुत सारे केसेस ठीक भी होते हैं। तो एक्चुअली इस जो डिस्क प्रॉब्लम है, क्या हुआ, किसी को मतलब किसी ने आपको मार दिया है या आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, तब तो मान लें कि वहाँ से कोई आपका मणका या वर्टिब्रास खिसक गया है, उसकी वजह से आपको पेन रहने लगा है या रह रहा है। प्रश्न तो 2 हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा क्या हो गया एकदम से कि आप झुके या बाल्टी उठाई या कोई भारी चीज़ उठा ली और आपको जो बैक पेन है वो रहना शुरू हो गया। उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे, तब तक मैं बोलता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं ठीक कर सकती। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब तक कुछ मरीजों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन 2-3 प्रकार के ऐसे रोगी हैं, ऐसे रोग हैं जिनको आदमी को अपने आप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक वो अपने आप खुद मेहनत नहीं करेगा कुछ ना कुछ, तब तक वो ठीक नहीं होगा। दवाई खाना एक अलग चीज़ है। जैसे मान लिया छोटा मोटा रोग है, कहीं पे दर्द उठ गया, सिर दर्द उठ गया, एक गोली खाई, ठीक हो गए। तो ये जो समस्याएं हैं दोस्तों, ये बड़ी गंभीर समस्याएं और गहरी समस्याएं हैं। वो क्यों होती जा रही हैं? क्योंकि हमने उस जड़ को नहीं पकड़ा, उस जड़ को ही नहीं पकड़ा जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब मैं आज वही बात करूँगा दोस्तों। मेरा सभी से निवेदन है
कि मेरा लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ उल्टा पल्टा चलता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जहाँ आपने कोई मीठा गुड़ की डली या चीनी डाल दी, वहाँ पे क्या होता है, अचानक कहीं से भी, कहीं चींटी नहीं दिख रही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। यानी कि जैसे आज कोई नई बीमारी निकल गई आज इसी टाइम, तो उससे पहले थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि तो इसके तो हज़ारों डॉक्टर पैदा हो गए इस दुनिया के अंदर। ऐसी जो कुछ है, एक्चुअली जब हमारे शरीर में बात दूषित हो जाता है तो वो क्या करता है, आदमी को कहीं से भी ग्रस सकता है। जो 84 प्रकार हैं, जैसे टांगों का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, बैक पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या भुजाओं का दर्द, मतलब ये 84 प्रकार का होता है। तो दोस्तों, पहला तो मेरा लहसुन का तेल एक मेन चीज़ है। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि लहसुन वाला तेल इसने यही हमें बताया है, तो मैंने सिखाया भी है कि कैसे बनाना है। अगर किसी को ना पता चले तो मैं आज फिर दोबारा बता देता हूँ। कटोरी अपने सरसों की तेल की, 3 लहसुन की गठियाँ, उनको मोटा मोटा कूट लें और कढ़ाई में उन सबको चीज़ों को डाल दीजिए और हल्की आंच के ऊपर लहसुन को पकाइए। जब पक जाएगा, जब कोयले हो जाएंगे उसके, तो उसको आपने चुन्नी के बीच में से अच्छी तरह निचोड़ देना है, ताकि वो लहसुन का जो जल गया है उसका भी सारा तेल बाहर निकल जाए। उसको शीशी में भर लीजिए और रात को ज़्यादा करना है दोस्तों। लगाने को आप दिन में भी लगा सकते हो, लेकिन इस प्रयोग को रात को तो ज़रूर करना है, क्योंकि लहसुन वाले तेल से एक फ़ायदा होगा कि आपके जो नसों में जो वायु, जो बात दूषित है, वो क्लियर होता जाएगा और जो ब्लड सर्कुलेशन है उन नसों में वो भी क्लियर होता जाएगा। तीसरा, जो आपकी नसें वीक पड़ गई हैं वो भी स्वस्थ होना शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों, एक बात और यह है कि जो 24 घंटे बेल्ट लगा के रखते हैं, जैसे किसी को कमर दर्द है, वो कम से कम यूज़ करें, उससे नसें बहुत ब्रीक होती हैं दोस्तों। वो एक दिन फिर आपकी कमर को डेड कर सकती हैं। तो आगे आता है दोस्तों इसका जो इलाज का दूसरा भाग है, तो आपने रात को कर लिया। सुबह क्या करना है अपने, कि ये जो गिलोय है दोस्तों, ये बहुत बड़ी दवाई है। मैं जो मेरे पिछले वीडियो भी हैं, ये कम से कम हमारे शरीर में 1000 बीमारियों को कवर करती है। शास्त्रों में लिखा है कि 1000 मतलब सहस्त्र बीमारियों के ऊपर काम करती है। और गिलोय जो है वो हमारे बॉडी स्ट्रेंथ को, बॉडी रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। और जब हमारी नसों में ऐसा रेजिस्टेंस होगा तो नेचुरली ही उनमें वात पित्त कफ तक का तो कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती है। तो उसकी एक गोली अब देखिए दोस्तों, प्रयोग थोड़ा अलग होता है कि कौन सी चीज़, अनुपान जो है वो अलग अलग है। यही चीज़ शुगर के लिए हो जाती है, यही चीज़ मोटापे के लिए हो जाती है, यही चीज़ दूसरी चीज़ों के लिए आ जाती है। तो उसमें आपने जैसे जितना आपके सफ़ेद काबुली चने का दाना होता है, उसमें आप 2-3 दाने काली मिर्च के और 1-2 चुटकियाँ आपने भुनी हुई अजवाइन की लेने के बाद उसको आपने खाली पेट सुबह ले लेना है। पहला काम तो आपका ट्रीटमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। और दोपहर को दोस्तों, ये जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो 12-13 चीज़ें हैं वो लेकर के आपने, मतलब जितना बच्चा कांच की गोली खेलता है, खैर गोलियां नहीं बनती उसकी, क्योंकि थोड़ा भुरभुरा हो जाता है जब उसको गुड़ मिलाया जाता है। और गुड़ जब मिलाना है दोस्तों, चाशनी बना के ही तैयार कर लें, क्योंकि फिर सारे उस चूर्ण में, उस पाउडर में वो मिल जाता है अच्छी तरह। फिर थोड़ा सूखा सूखा रहता है। अगर गोलियां बनानी है तो फिर थोड़ा गुड़ आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा और फिर गोलियां बन जाती हैं। पर चलो वैसे भी ले सकते हैं, दोनों में ही कोई समस्या नहीं है। तो वो आप 1 गोली दोपहर को ले लें। और तीसरा, रात को सोते समय आपने एक शिलाजीत का कैप्सूल, हाँ कईयों के पास ऐसा भी होता है, जैसे कि कल एक बुजुर्ग का फ़ोन आया मुझे कि हमारा बेटा फ़ौज में है, हमारे पास रखी हुई है। मैं बोला तो अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास है ऐसी चीज़, घरेलू है आपके पास रखी है कहीं, तो अच्छी चीज़ है। ऐसा थोड़ी मार्केट से ख़रीद के लाओ, जो चीज़ पड़ी है क्यों लाएं बाहर से। तो एक वो आपने रात को प्रयोग ज़रूर करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो है दोस्तों, वो आपने ज़रूर करनी है। और एक और चीज़ बताऊंगा जो अति मतलब मायने रखती है आज की चीज़। दोस्तों, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें दोस्तों। मैं आपकी बीमारी के लिए लड़ रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस
और एक अनुभव के आधार पर ही इन चीज़ों को बता रहा हूँ दोस्तों। कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। बहुत सारे ऐसे लोग दुखी हैं, मैंने उनको बोल दिया भाई 1 महीना टाइम दीजिए मुझे, सिर्फ 1 महीना, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई वो करिए, फिर देखिए कि वो आपका बात रोग कहाँ जाता है और डिस्क प्रॉब्लम कहाँ जाती है। और तीसरा प्रयोग मिट्टी का, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, रीढ़ की हड्डी के ऊपर मिट्टी का लेप लगा लें। और अगर वो भी कर सकते हैं। और एक और आज मैं ऐड कर रहा हूँ, वो है गाय का गोबर। गाय का गोबर आपने जितना मक्की की पतली रोटी होती है उतना रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपने लगा देना है और धूप में लेट जाना है। हाँ, धूप में ऐसे लेटना है, सिर को आपने अच्छी तरह ढांप लेना है ताकि सिर में धूप ना लगे। और वो जब सूखने लग पड़े आधा घंटा रख लीजिए, क्योंकि इसमें हरा रंग होता है और गौ के गोबर में वैसे ही ऐसे मतलब जो औषधीय गुण हैं, तो हरा रंग जो है वो बात रोग को काटने के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है दोस्तों। हाँ, मान लिया किसी के पास गाय नहीं है, गाय का जो गोबर है वो नहीं मिल रहा है, तो इसका अल्टरनेटिव यह है भैंस का, बैल का। आजकल आपको पता है कि सड़कों के ऊपर ऐसे ही बैल बहुत सारे घूम रहे हैं, कहीं से थोड़ा सा उठा के ले आए, उसी को लगा लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है गाय का ही हो। और मान लिया किसी के पास गाय भी नहीं है, भैंस भी नहीं है, किसी के पास बकरी होगी, तो बकरी का थोड़ा सा वो मैंगन जो होते हैं, गोबर जो होता है, थोड़ा सा उसको कूट करके या रात को भिगोने डाल दीजिए, उसको थोड़ा नरम हो जाएगा सुबह, और दोपहर को उसको अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर लगा लेना है। दोस्तों, बकरी के ये जो मैंगन है या गोबर है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। इसका जो गोबर है वो बहुत ही गर्म होता है, गर्म तासीर का होता है, और तीसरा ये हरे रंग का तो है ही। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि हरा रंग बात रोग को काटने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। और जिन रोगियों को मतलब जिन लोगों को दर्दों से संबंधित है, वो मतलब लोग जुड़े हैं, किसी को चाहे किसी प्रकार का दर्द है, घुटने का है, गठिया है, या स्पाइनल कॉर्ड का है, कहीं भी दर्दें हैं, वो हरे रंग के कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।